हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तेज स्टडी 24 में। यहाँ हम आपको टेट, सी टेट, सुपर टेट की विधिवत तैयारी करवाते हैं। इसके पहले हमने CDP का एक चैप्टर पढ़ा दिया, व्यक्ति भिन्नता, और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिए। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। बुद्धि क्या है, बुद्धि के प्रकार और जो बुद्धि की परिभाषाएँ हैं उनके बारे में बताएंगे। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक और अपना चैप्टर। ठीक है, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस। बुद्धि कॉमन चीज़ सभी लोग जानते हैं। बुद्धि मतलब सोचने, जो हम सोचते हैं बुद्धि हुई। जैसे किसी चीज़ में हमारी रुचि है कोई ज़्यादा, जैसे जल्दी कोई चीज़ सीख लेते हैं तो उसका उस बुद्धि है, तभी तो उस चीज़ को हम सीख पाते हैं। बुद्धि नहीं है तो हम लोग नहीं सीख पाएंगे। जी हाँ, यही होती है बुद्धि। बुद्धि सर्वप्रथम प्रयोग। बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एक मनोवैज्ञानिक हैं, फ्रांसिस गाल्टन। बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग मनोवैज्ञानिक फ्रांसिस गाल्टन ने किया। कब किया? 1885 में। जी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? फ्रांसिस गाल्टन ने। ये फ्रांसिस गाल्टन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। सन अगर आप भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये एक परिभाषा है छोटी सी, ध्यान से सुनना। विभिन्न प्रकार की योग्यता क्या कहलाती है? विभिन्न प्रकार की योग्यता मतलब कि कोई विभिन्न प्रकार की योग्यता, कोई जैसे कि इंजीनियर बनना चाहता है, ये योग्यता अलग हो गई। कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, योग्यता अलग हो गई। हर चीज़ की मतलब विभिन्न प्रकार की योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुद्धि कैसी होती है? मूर्त या अमूर्त? अमूर्त मतलब कि अमूर्त का मतलब समझते हो क्या होता है? अमूर्त का मतलब होता है जो चीज़ हमें दिखाई ना दे, जिसको हम दिखाई ना दे और जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकें, छू ना सकें, उसका अमूर्त का मतलब ये होता है। ठीक, बुद्धि कैसी है? बुद्धि को हम छू सकते नहीं है, ना बुद्धि को देख सकते हैं हम। तो इसका मतलब क्या हो गया? अमूर्त का मतलब बुद्धि कैसी है? अमूर्त। किसी समस्या का समाधान निकालने की क्षमता जिसके पास अधिक होगी वह अधिक बुद्धि वाला होगा। जैसे कोई समस्या है, अब उस समस्या के मतलब एक समस्या के कई प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, जो मतलब कि उस समस्या को कई प्रकार से सॉल्व कर सके तो वो अधिक बुद्धि वाला होगा। ठीक, ये कुछ परिभाषा हैं, 2-3 हमने लिखी हैं। विनय महोदय के अनुसार बुद्धि में ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। बुद्धि में ज्ञान हो गई। ठीक, आविष्कार मतलब कि कोई चीज़ का आविष्कार करोगे तो बुद्धि होगी तभी कोई चीज़ का हम आविष्कार कर सकते हैं। ठीक है, निर्देश मतलब किसी को हम निर्देश देंगे, अगर बुद्धि होगी तभी उसको हम सही निर्देश देंगे। ठीक, आलोचना, अगर किसी की आलोचना भी करनी है, अगर बुद्धि है तभी तो आलोचना कर सकते हैं। ठीक, अर्थात 4 शब्द पाए जाते हैं। उन्होंने बताया है, विनय महोदय ने, बुद्धि में ज्ञान, आविष्कार, आलोचना और निर्देश, ये 4 शब्द पाए जाते हैं, वही बुद्धि है। ठीक है, नेक्स्ट है टर्मन महोदय के अनुसार बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यताओं का नाम है। बुद्धि अमूर्त चिंतन, आगे अमूर्त। बुद्धि मतलब जैसे कोई चीज़ हम सोच रहे हैं, सोचने की तो बुद्धि तो हुई। अमूर्त चिंतन के बारे में, जो मतलब हमें अमूर्त मतलब जो हमको अमूर्त जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है उसके बारे में हम सोच रहे हैं तो क्या हुआ? वही बुद्धि हुई। जैसे कोई चीज़, जैसे हम सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमें दिल्ली जाना है तो हम दिल्ली के बारे में सोच रहे हैं, दिल्ली ऐसी होगी, दिल्ली वैसी होगी, समझे? तो ये क्या हो गया? अमूर्त चिंतन मतलब कोई चीज़ के बारे में सोचना। और वुडवर्ड महोदय ने क्या परिभाषा दी है? बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। मतलब कि अगर बुद्धि नहीं होगी तो हम कोई कार्य कैसे कर सकते हैं, बताइए आप? बुद्धि होगी तभी तो किसी कार्य को हम सही ढंग से कर सकते हैं। अगर बुद्धि नहीं होगी तो हम सही ढंग से उस कार्य को नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने बताया बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। अब नेक्स्ट है बुद्धि के प्रकार। मतलब बुद्धि कितने प्रकार की होती है बच्चों? बुद्धि होती है 3 प्रकार की। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि मतलब टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धि कितने प्रकार की होती है। अब नेक्स्ट है बुद्धि के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि कितने प्रकार की होती है। नंबर 1 यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि को और क्या कहते हैं? मूर्त बुद्धि, स्थूल बुद्धि, दिखने वाली बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि। इसको यांत्रिक बुद्धि को किस किस और नाम से जानते हैं? मूर्त बुद्धि, स्थूल बुद्धि, दिखने वाली बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। ठीक, इसमें जैसे कि यांत्रिक बुद्धि के अंदर क्या था? इंजीनियर, कारीगर, वास्तुकार, मतलब कि मूर्त जो चीज़ दिखे। जैसे कोई इंजीनियर है, मान लो कोई चीज़ बना रहा है तो वो चीज़ दिख रही है ना। जैसे उसने कोई इंजीनियर ने कोई रोड बनाया है तो रोड दिख रहा है ना, तो क्या हुआ? मूर्त बुद्धि। मूर्त का मतलब जो चीज़ दिखाई दे हम लोगों को, वो होता है मूर्त। इस कारीगर कोई, जैसे कि कोई मकान बनाने वाले कारीगर है तो वो मकान बना तो मकान दिख रहा है ना कि उसने मकान बनाया है, तो क्या हुआ? मूर्त बुद्धि। मतलब मूर्त का मतलब दिखना, जो चीज़ हमें दिखाई देती है उसको मूर्त कहते हैं। तीसरा वास्तुकार कोई मतलब कला बना रहा है, कोई मूर्ति बना रहा है तो मूर्ति हम लोग को दिख रही है ना, तो क्या वास्तुकार, कारीगर, इंजीनियर, मतलब जो
मतलब कोई चीज़ ऐसी अपनी बुद्धि से हम अपनी बुद्धि से किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, अगर वो चीज़ हमें दिख रही है तो उसे कहते हैं मूर्त बुद्धि। ठीक है। दूसरा है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त मतलब कि अमूर्त बुद्धि का हुआ जैसे कि कोई चीज़ हम सोच रहे हैं, वो हो गया अमूर्त बुद्धि, जो हमें दिखाई नहीं देती है वो हो गया अमूर्त बुद्धि। तो उसमें लिखा है साधन, चिंतन करने की क्षमता को अमूर्त या सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं। चिंतन मतलब कि कोई चीज़, मतलब किसी चीज़ के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। जैसे हम सोच रहे हैं हम लाल किला घूमने जा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं लाल किला ऐसा होगा, लाल किला वैसा होगा, इस कलर का होगा। ठीक है। मतलब जो चिंतन करने की क्षमता को अमूर्त या सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं। ठीक। जैसे दार्शनिक, मतलब कोई दार्शनिक किसी चीज़ की कल्पना ही तो कर रहा है। जैसे कलाकार, जैसे कोई कलाकार हो गया। ठीक है। जैसे कोई कलाकार हो, कुछ सोच रहा है वो। चित्रकार, चित्रकार मतलब कि जो चीज़, मतलब चित्रकार मतलब कोई चीज़, चित्रकार है कोई, मतलब कि कोई चीज़ बना रहा है, तो पहले तो वो उस चीज़ के बारे में सोच रहा है कि हमें यहाँ से ये चीज़ बनानी है, वहाँ से ये चीज़ बनानी है, ऐसा अगर सोच रहा है तभी तो बना रहा है, तो चिंतन कर रहा है, उसके बाद तो उस चीज़ को बना रहा है कि नहीं। कलाकार, कोई कलाकार है, पहले सोचेगा मतलब कि ये चीज़ हमें ऐसे करनी है। जैसे कोई मतलब डांस है, डांस का स्टेप हो गया, तो पहले वो सोचेगा ये स्टेप हमें इस तरीके से करना है। दार्शनिक, ठीक, ये क्या हो गए अमूर्त चिंतन के अंतर्गत, ये अमूर्त चिंतन के अंतर्गत, सॉरी, ये अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। चिंतन करने की क्षमता को क्या कहते हैं, अमूर्त या सूक्ष्म बुद्धि। मतलब चिंतन, जो चिंतन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अमूर्त बुद्धि या सूक्ष्म बुद्धि। नेक्स्ट नंबर है बच्चों सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि मतलब सामाजिक बुद्धि से कोई व्यक्ति हो गया, मतलब उसका समाज में कैसा व्यवहार है, राजनेता, ये चीज़ हो गई ना, तो ये सामाजिक बुद्धि हो गई। नेक्स्ट क्या है, बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की भी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि नंबर 1 बुद्धि जन्मजात योग्यता है। बुद्धि मतलब कि जन्म मतलब जब बच्चे का जन्म हुआ तो जब से ही बुद्धि होती है, बुद्धि कोई अर्जित करने की चीज़ नहीं है। नंबर 2 है बुद्धि पर सर्वाधिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर सर्वाधिक किसका प्रभाव पड़ता है, वातावरण का। इस लाइन से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, एक बार या 2 बार क्वेश्चन जरूर आता है। बुद्धि पर सर्वाधिक किसका प्रभाव पड़ता है, वातावरण का। ठीक है। बुद्धि परिवर्तनशील होती है। बुद्धि मतलब समय के अनुसार परिवर्तनशील होती है। ठीक। नंबर 4 है बुद्धि अमूर्त संप्रत्यय है। बुद्धि मतलब कि अमूर्त का मतलब कोई चीज़ मतलब दिखाई, मतलब चिंतन करना, किसी के बारे में चिंतन करना। अभी नेक्स्ट पहले हमने बताया आपको अमूर्त क्या हुआ होता है, चिंतन करना। कोई चीज़ के बारे में, जैसे किसी के बारे में हम सोच रहे हैं कि वो ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये क्या हो गया, अमूर्त। ठीक बच्चों, आज की वीडियो में हमने बताया बुद्धि के बारे में और बुद्धि के प्रकार और बुद्धि की विशेषताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे बुद्धि के सिद्धांत। कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत दिया।